एक्सरसाइज 3.1 का क्वेश्चन नंबर 4 है OACB is a parallelogram. So we have a parallelogram OACB. OACB is a parallelogram with OA equals to A. OA equals to A मतलब O से लेकर A तक डायरेक्शन इसकी होगी O to A. This is equal to vector A and OB equals to B. यानी O से लेकर vector B तक की डायरेक्शन है and this is vector B. AC is extended to D where AC equals to 2CD. AC equals to 2CD. हमने एक ऐसा पॉइंट D लेना है कि AC CD की लेंथ का डबल हो, तो मतलब हमने इस AC की लेंथ का हाफ एक्सटेंड करना है। मतलब अगर हम ये फाइंड करें कि CD की लेंथ कितनी बनेगी तो ये 2 यहाँ पर मल्टीप्लाई हो रहा है, उस साइड पर जाके डिवाइड हो जाएगा। सो AC/2 इक्वल्स टू CD. हमें C को पॉइंट D तक इतना एक्सटेंड करना है कि AC का हाफ हो, मतलब AC के हाफ लेंथ में हमें एक पॉइंट D लेना है। वे AC इक्वल्स टू 2CD, उन्होंने हमें ये दे दिया है कि AC 2CD के इक्वल है। Now we have to find in terms of A and B. We have to find in terms of A and B the value of AD. सबसे पहला पॉइंट पार्ट है हमारे पास the value of AD. AD बनता है यहाँ से लेकर यहाँ तक, तो जो AD की लेंथ है that is equal to AC की लेंथ प्लस CD की लेंथ। अब the thing is हम AC और CD को तो in terms of each other एक्सप्रेस कर सकते हैं using this equation, but हम AC और CD को तो in terms of each other एक्सप्रेस कर सकते हैं, but हमारे पास AC की वैल्यू नहीं है। the thing is कि अगर ये OA इस डायरेक्शन में है, AC का मतलब है A से लेकर C तक, AC की डायरेक्शन ये होगी, B की भी सेम डायरेक्शन है, OB के AC पैरेलल है, so we can write that AC is parallel to OB। और ये पैरेललोग्राम है तो and AC is equal to OB। अब फर्स्ट थिंग, पैरेललोग्राम में ऑपोजिट साइड्स पैरेलल भी होती हैं। इन पैरेललोग्राम OSBC, इन पैरेललोग्राम OACB, opposite sides are parallel, AC and OB are parallel and opposite sides are equal as well, so AC equals to OB। इनकी डायरेक्शन भी सेम है, ये भी अपवर्ड है A to C और ये भी अपवर्ड है O to B, दैट इज़ वाई यहाँ पे इक्वल का साइन आया है, और इनकी डायरेक्शन अगर ऑपोजिट होती तो यहाँ पे इक्वल के साथ नेगेटिव का साइन भी आता। व्हेन AC इक्वल्स टू OB, OB की वैल्यू है हमारे पास वेक्टर B, सो यू कैन राइट इट सिंस OB equals to B, AC equals to OB में OB की वैल्यू अगर हम पुट करें, so we have AC is equals to vector B। अब हमारे पास AC की वैल्यू आ गई वेक्टर B and AC equals to 2CD। हमारे पास AC की वैल्यू है, हम CD की वैल्यू in terms of AC यहाँ पे फाइंड कर सकते हैं। AC equals to 2CD, this was mentioned to us in the question। हमें AC की वैल्यू पता है तो हम AC की टर्म्स में CD फाइंड कर सकते हैं। AC की वैल्यू हमें पता है कि वेक्टर B AC की वैल्यू है, सो हम वेक्टर B इसकी वैल्यू पुट कर देते हैं। सो B इक्वल्स टू 2CD, देन 2 यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, वहाँ जाके डिवाइड हो जाएगा, B/2 इक्वल्स टू CD। अब हमारे पास इक्वेशन थी AD इक्वल्स टू AC प्लस CD। हमने फाइंड AD करना है, AD की लेंथ है A से लेकर D तक, दैट इज AC प्लस CD। अब अगर हम इन दोनों को ऐड करें, AD इक्वल्स टू AC प्लस CD, AC की वैल्यू हमारे पास आई B और CD की वैल्यू आई B/2, सो AD इक्वल्स टू B प्लस B/2, दैट इज इक्वल टू 3/2B। ये में से लाइक ये 1 है, ये 1B था, ये B/2 था, तो हम अगर इनका डिनोमिनेटर सेम करें तो नीचे 2 आ जाएगा, और ऊपर मतलब ये अगर 1B है तो इस नीचे डिनोमिनेटर को 2 बनाने के लिए हमें इसको 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा,
इसलिए हम ऊपर भी 2 से मल्टीप्लाई करेंगे. सो वी हैव 2b plus b divided by 2 that is equal to 3b by 2. So we have AD equals to 3 by 2b. इसको 3b by 2 को हम इस तरह लिख सकते हैं, 3 by 2 अलग और b अलग. So AD is 3 by 2 of vector b. This AC was equal to vector b. This CD was equal to b by 2. तो मतलब ये b है, ये हाफ b है, तो इन दोनों को मिला के 1.5 b मतलब 1.5 b बनता है ना. सो दैट इज द वैल्यू ऑफ AD, AC plus CD. The next part we have is OD. OD के लिए हमें O को D से कनेक्ट करना पड़ेगा. अब अगर हम देखें तो O को D से कनेक्ट करने पे OAD एक पूरी ट्राइंगल फॉर्म होती है. अगर हम चेक करें OAD is a complete triangle. So part 2 we have is OD. अब हमारे पास ट्राइंगल है OAD. अगर हम इसमें डायरेक्शंस चेक करें इन ट्राइंगल OAD, अगर हम चेक करें ये OD है, दैट मीन्स कि ये O से लेकर D तक इसकी डायरेक्शन S है. अगर हम इनकी डायरेक्शंस चेक करें तो OA की डायरेक्शन है, पहले OA जहाँ एंड हो रहा है वहाँ से AD की डायरेक्शन है, और इन दोनों का रिजल्टेंट बनता है AD. इस तरह होता है ना, पहला वेक्टर जहाँ एंड हो वहाँ से दूसरा वेक्टर, और पहले वेक्टर की स्टार्ट से दूसरे वेक्टर की एंड तक जो हम एक वेक्टर बनाते हैं ये होता है रिजल्टेंट. इस हिसाब से OD हमारा रिजल्टेंट वेक्टर बनता है. सो OD इक्वल्स टू OA प्लस AD. द पॉइंट इज ऐसे क्वेश्चंस के अंदर आपको डायग्राम बनाना बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि चीज़ें डायग्राम देखकर बहुत इजीली समझ आ जाती हैं. विदाउट डायग्राम दिस इज क्वाइट लाइक डिफिकल्ट टू सॉल्व. अब OD इक्वल्स टू OA प्लस AD. अब हमें पता है कि OA की वैल्यू है हमारे पास वेक्टर A, AD की वैल्यू है हमारे पास, हमने AD की अभी वैल्यू फाइंड की थी 3/2 ऑफ वेक्टर B. AD की वैल्यू है 3/2 ऑफ वेक्टर B. अब हमने ये दोनों वैल्यूज OA इक्वल्स टू A, AD इक्वल्स टू 3/2 वेक्टर B इस इक्वेशन में पुट करनी है. सो वी हैव OD इज इक्वल टू OA की जगह वेक्टर A प्लस AD की जगह 3/2 वेक्टर B, 3/2 B, एंड दैट इज योर आंसर. थर्ड पार्ट है BD. नाउ वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ BD. BD का मतलब है हमें पॉइंट B को पॉइंट D से ज्वाइन करना है. दैट विल बी पॉइंट B को पॉइंट D से ज्वाइन करना है. अगर हम पॉइंट B को पॉइंट D से ज्वाइन करें तो हमारे पास ये ट्राइंगल बनती है, ट्राइंगल BCD. इन ट्राइंगल BCD यहाँ पे ये डायरेक्शन है, ये है OB, ये BC की डायरेक्शन, ये CD की डायरेक्शन, और ये BD. अब सिमिलरली हमें जहाँ पर BD फाइंड करना है दैट विल बी इक्वल टू पॉइंट एस. हमने पहले भी ये बात डिस्कस की थी कि अगर हमारे पास दो वेक्टर कोई वेक्टर दो अल्फ़ाबेट्स में गिवन हो तो हम उस पे दूसरे के पोजीशन वेक्टर से पहले के पोजीशन वेक्टर को सबट्रैक्ट करते हैं. OD माइनस OB. D बाद में था, B पहले था. OD माइनस OB इस तरह लिखते हैं, दूसरे वाले के लेटर को पहले, दूसरे वाले के पोजीशन वेक्टर को पहले, और पहले लेटर के पोजीशन वेक्टर को बाद में. OD की वैल्यू हमारे पास अभी आई थी A प्लस 3/2 B, और OB की वैल्यू हमारे पास गिवन थी क्वेश्चन में माइनस B. सो दैट विल बी A प्लस 3/2 माइनस 1. बेसिकली 3/2 माइनस 1 होता है 3/2 माइनस 2/2. ठीक है, अगर हम इसके नीचे 1 ले लें, दोनों को 2 से मल्टीप्लाई करते हैं डिनोमिनेटर सेम करने के लिए, तो 3/2 माइनस 2/2 दैट विल बी इक्वल टू 1/2 B. और ये में से कि अगर हम यहाँ पे 1.5 B में से 1 B को सब्ट्रैक्ट करें तो आंसर हाफ D आएगा. दिस इज द आंसर ऑफ BD. हमने क्या किया, सेकेंड लेटर के पोजीशन वेक्टर से फर्स्ट लेटर के पोजीशन वेक्टर को सब्ट्रैक्ट कर लिया
हमने OD की वैल्यू भी फाइंड कर ली थी, A + 3/2B। OB की वैल्यू हमें क्वेश्चन में गिवन थी, वेक्टर B, एंड दैट इज योर सोल्यूशन। सो बेसिकली दूसरे के पोजीशन वेक्टर से D पॉइंट के पोजीशन वेक्टर OD से B पॉइंट का पोजीशन वेक्टर OB सब्ट्रैक्ट किया। OD की वैल्यू हमें पिछले पार्ट में पता चली थी और OB की वैल्यू दैट इज वेक्टर B हमें क्वेश्चन में गिवन थी। दैट इज योर सोल्यूशन।